व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर अब क्या चल रहा है। इस वक्त में स्पेशली ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ इनकी सोच आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर चल रही है, इस चीज़ को इस व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इनका परसेप्शन आपको लेकर इस वक्त में क्या बन रहा है, मेन स्पेसिफिकली ये देखा जाएगा। उसके अलग व्यूअर्स, आपको अपना मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख रहे हैं कि इस इंसान की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर यहाँ पर बात करी जाएगी। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या परसेप्शन इनका बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आया है व्यूअर्स मिरर, कॉन्फिडेंस, फीस्ट, ग्रे, क्लोवर एंड बॉटम में आपका है विलन। ओके, तो व्यूअर्स राशियाँ तो जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन डिस्कस करूंगी। अभी कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और मंथ की बात करी जा रही है। जैसे यहाँ पे आपका 4, 23, 5, 29, 11, 2, 37, 10, 1, 21, 3, 38 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। और मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, मई, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी एंड आपका मार्च मंथ। तो ये कुछ मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी यहाँ पर जोड़कर नहीं देखना है। व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर इस वक्त में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि आपने अपनी सोच में इस इंसान को पूरी तरह से अपना दुश्मन मान लिया है। यानी कि जैसे पहले कभी आपके ये हीरो या हीरोइन हुआ करते थे, या आप कहीं ना कहीं इस इंसान में सारी खूबियाँ देख पाते थे, एकदम परफेक्ट अपना जीवन साथी, परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल आप इन्हें देख पाते थे, इनमें देख पाते थे ना। अब यहाँ पर आपको इनमें वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बजाय ऐसा कुछ दिखने के आप इस इंसान को अपना दुश्मन मान रहे हो, दुश्मन मान बैठे हो। ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर हैं। इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं क्योंकि आपकी सोच में इनकी छवि पूरी तरह से बदल गई, और उसी छवि के बदलने के चलते आप यहाँ पर अल्टीमेटली अब जो भी हो रहा है, जिस भी तरह से चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ठंडा होकर यहाँ पर डील कर रहे हो, काफ़ी ठंडा होकर खा रहे हो। यानी कि अब आपको किसी भी हड़बड़ी में नहीं हो, किसी भी जल्दीबाजी में नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को उस गिल्ट से बाहर निकाल चुके हो, जिस गिल्ट में कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आपको रखा था, आपको डाला था। यानी कि हर तरह से ये आपको एहसास दिलाया गया कि इस रिश्ते के टूटने के, बिखरने के पीछे की वजह आप हो, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने की वजह आप हो। तो आपके मन में जो जो इस रिश्ते के ख़त्म होने का गिल्ट डाला था ना, आपने अल्टीमेटली अपने आप को उस गिल्ट को, इस रिश्ते को ख़त्म करके, ख़त्म हो गया है इस तरह से मान लिया है। और उसी बेस पर आप यहाँ पर जो भी चल रहा है उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। इन्हें इवन ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि अब आपका मैक्सिमम फोकस ना अपने आप से अच्छा व्यवहार करने, अपने आप से प्यार करने, या फिर ये कहिएगा कि अपने आप को उस जगह पर ले जाने में ज़्यादा है, जो जगह, जो रिश्ते आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हैं। ना कि एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पर आपको बार बार या हर तरह से प्रताड़ित करा जा रहा है, चाहे वो मेंटली, इमोशनली ही क्यों ना हो। यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पर किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाह रहे हो जिस रिश्ते ने आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर ख़त्म करा है। अब इन बात से ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे थे कि भाई ये आपके साथ जो कर रहे हैं वो अनफेयर है, गलत है, या वो सभी चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए करी जा रही हैं, या आपके अंदर गिल्ट छोड़कर यहाँ पर ना इस रिश्ते के खोने का डर यहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे
जो भी हो रहा था उन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार आप अपने आप को मानने लगे थे, आप खुद को गिल्टी फील करने लगे थे। इवन अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आया तो उस चीज़ को लेकर भी आपको ये गिल्टी फील करा दिया गया, भाई तेरी वजह से आया, क्योंकि तूने मुझे वो नहीं दिया या तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा करा या तुमने मेरे साथ वैसा करा। तो एक पॉइंट आपकी लाइफ में इस इंसान ने ऐसा तक छोड़ दिया जहाँ पर आपको इस तरह से एहसास होने लगा कि इस इंसान का जो मूड भी ऑफ हो रहा है, ये पर्सन जो बात भी नहीं कर रहा है या कर रही है, शायद मेरी किसी गलती की वजह से मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया जो इसे बुरा लग गया, जो मुझे करना नहीं चाहिए था। तो एक वक्त पे ना आपके दिल से ज़्यादा इस इंसान ने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था। आपने उस दिमाग पर ही पूरी तरह से कंट्रोल फिर से अपना वापस से ले लिया है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के खुद के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो कर रही हैं, या आपको लेकर इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी दे रही हैं। यही कारण बन रहे इस इंसान का व्यूअर्स आपकी तरफ उस तरह से ना आने के पीछे का, जिस तरह से एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़े। तो ये सभी चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं, यानी कि इनका परसेप्शन आपको लेकर व्यूअर्स पूरी तरह से यहाँ पर पलट चुका है, पलट गया है। ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर चल रहा है ना, वो इनके कॉन्फिडेंस को तोड़े पड़ा है। चलिए और क्लैरिफाई करके देखते हैं और इस पर्सन के दिल में, मन में इस वक्त में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या चल रहा है। मिरर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। प्रिंस ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड आपका 9 ऑफ सोर्स। तो देखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलान, कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट भी है। देखो व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। भले सामने से आपको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, सामने से आपको ये चीज़ें जाहिर नहीं होने दे रही हैं कि इनकी निगाहें आपको ढूंढ रही हैं, ये आपको ढूंढ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना, वो सब चीज़ें इन्हें ऐसी फील हो रही हैं जैसे इनके आंखों के सामने सब चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जाती जा रही हैं। आपका प्यार, आपका साथ, सब कुछ इनके हाथों से छूटता जा रहा है। ये ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे चीज़ें हों, ये तो बल्कि यहाँ पर ऐसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी इनके साथ रहो और अल्टीमेटली जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से भी चीज़ें चलती रहें। तो जिस भी तरह से चीज़ें अब यहाँ पर मूव कर रही हैं, वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इन्हें फील हो रही है उन चीज़ों को देख देख कर। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स यहाँ पर कि आप जितना अपने बारे में सोच रहे हो, जितना सेल्फ लव कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस इंसान को ये सामने ये चीज़ें जानबूझकर कर रहे हो, इन्हें इनका आईना दिखाने के लिए या इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको वो सब चीज़ें करने नहीं दी। या ये अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने कंट्रोल के चलते, अपनी मटेरियलिस्टिक सोच के चलते, अपने फ़ायदे को देखने के चलते इन्होंने ये चीज़ें आपको नहीं करने दी। तो ये सभी चीज़ों को देखकर इस इंसान को ये रियलाइज़ ज़्यादा हो रहा है, जो इन्हें रातों रातों कई बार तो बेचैन कर देता है कि ये सब चीज़ें आपके थ्रू जानबूझकर करी जा रही हैं। इन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि अब आप इनकी पहुँच से बाहर जा चुकी हो। अब ये आपको किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में ले नहीं सकते, पा नहीं सकते, या आपको किसी भी तरह से पैसे से अगर ये खरीदना चाह रहे थे, अगर इनकी सोच ये थी कि पैसा जहाँ होता है वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये वो आप इन्हें जानबूझकर इस चीज़ का आईना दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई हैं। ये चीज़ें इस इंसान के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा टफ है, और यही टफ हुई हुई चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों बेचैन कर जाती हैं, रातों रातों ओवर थिंकिंग की तरफ इन्हें पहुंचा जाती हैं। ठीक है, और देखती हूँ कॉन्फिडेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त में क्या सोच बन रही है, क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, डेविल,
टू ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगेन आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैप्रिकॉर्न है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि इस इंसान ने व्यूअर्स आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके अगेंस्ट इन्होंने दीवारें यहाँ पर खड़ी कर रखी हैं, ठीक है। और इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि जितनी ये दीवारें खड़ी करेंगे, जितना ये आपको ब्लॉक करेंगे, उतना ज़्यादा आप पर अपना हक, अपना कंट्रोल ये जमा सकेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको इस रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर कंफ्यूज्ड रख पाएंगे, या उतना ज़्यादा ये इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कभी भी डेवलप नहीं होने देंगी, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज्ड रखेंगे। लेकिन ओवरऑल इस पल में इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ बिखर गया, जैसे कि सब कुछ, सारा कंट्रोल हाथ से निकल गया। जो करा था, जो इतनी स्ट्रेटेजीज बनाई थी, इतनी प्लानिंग करी थी, इतना कुछ कर कर लेकर आए थे, जिस हिसाब से लेकर आए थे उस हिसाब से यहाँ कुछ नहीं रहा। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के खुद के कॉन्फिडेंस को लो कर रही हैं, इन्हें खुद को वो सच को यहाँ पर दिखा रही हैं, रूबरू करा रही हैं, जो सच कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी को बिखेर रहा था। वो कड़वा सच जो कहीं ना कहीं शायद आपके सुनने के बाद आपको बिखेरे भी। यानी कि थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसके प्यार में थी, या मैं उसके प्यार में था, और मैंने कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं, रियलाइज़ करा ही नहीं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि भले करने वाले ये थे, भले यहाँ पर आगे आपको जो दिखाई दे रहे थे वो ये पर्सन दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कोई और हायर अथॉरिटी, कोई हायर पावर यहाँ पर काम कर रही थी, जो अपनी इनसिक्योरिटी के चलते, अपनी जेलसी के चलते आपके पर्सन को एक्चुअली में कंफ्यूज करे हुए भी थी। और उसी कंफ्यूजन के चलते आपके पर्सन यहाँ पर हर वो चीज़ कर रहे थे जो इस रिश्ते में जायज़ नहीं थी, या इतनी दूरियां आपसे जो बना रहे थे जो एक्चुअली में इस रिश्ते में सही नहीं थी। तो यहाँ पर ओवरऑल इस इंसान को ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है, जिस तरह से ये लेकर आए, जिस तरह से चीज़ों को लेकर इन्हें क्लैरिटी थी, श्योरिटी थी, कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही बहाव में चल रहा है, उतना ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस, इनकी क्लैरिटी, ये सब जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर ही रखी की रखी रह गई। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के इस वक्त में इवन सर में दर्द भी कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही है। हेडेक इश्यूज़, माइग्रेन इश्यूज़, ओवर थिंकिंग करना, ये सभी बीमारियों से ये पर्सन व्यूअर्स अब दोस्ती कर बैठे हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। फीस्ट के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द चैरियट, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका प्रिंस ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे कैंसर और ये आपका एक्वेरियस, उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। इस इंसान को इस वक्त में ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करके कि ये पर्सन आपकी बातों में नहीं है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। तो आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ ऑलरेडी रिस्क ले लिया है बढ़ने का। जो भी आपको यहाँ पर, जैसे भी आपको यहाँ पर नॉलेज मिली है, जो भी आपको ज्ञान मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, उन सबको बटोर कर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और आगे बढ़कर भी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि परेशान हो, डिस्टर्ब हो, आगे बढ़कर भी आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हो, उन सब चीज़ों से खुश हो, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आपको हर रोज़ उस तरह से टॉर्चर नहीं होना पड़ रहा, हर तरह से वो दर्द आपको फेस नहीं करना पड़ रहा। दर्द की वजह ये बन रहे थे, यानी कि ये पर्सन, चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं कि ये पर्सन जानबूझकर आपके सामने वो चीज़ें कर रहे थे जो आपको दर्द दे रही थी, जानबूझकर थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे थे, थर्ड पार्टी के हिसाब से एक्शंस ले रहे थे, थर्ड पार्टी के हिसाब से आपके साथ बिहेव कर रहे थे। तो ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके लिए ये चीज़ें तब तक मुश्किल थी जब तक आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपने एक्सेप्ट नहीं करा।
लेकिन अब ये सब चीज़ें आपके लिए आसान बन गई हैं, आसान हो गई हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी जर्नी, अपना रास्ता इनसे अलग होने का, इनसे अलग चलने का यहाँ पर चुन लिया है। तो ये चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी कैलकुलेशन, इनकी सोच या इनकी उम्मीद से पूरी तरह से बाहर निकली। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है राइट नाउ। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और क्या और कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स, द व्हील, द हर्मिट एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, पहले ये वर्गो है, ये सैजिटेरियस है, ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ऐसे यहाँ पर ना थोड़ी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं टैरोस की, जैसे इस वक्त में इस इंसान का दिल और दिमाग दोनों हिला पड़े हैं, दोनों में यहाँ पर पूरी तरह से तूफान चल रहे हैं। दिल दिमाग को ना बोल रहा है, या दिल जो है वो दिमाग को किसी तरह से झूठ ठहरा रहा है, तो दिमाग इनके दिल को किसी भी तरह से सही प्रूफ होने नहीं दे रहा। तो इस तरह से इनके अंदर ही अंदर बहुत कुछ यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। इस इंसान को व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है अपने आप को अपने आप में रखकर, जैसे मानो कि ये आपको इस चीज़ का रियलाइज़ कराना चाह रहे थे कि अगर आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना, तो इन सब चीज़ों से इन पर क्या बीतेगी, ये इन सब चीज़ों को कैसे फेस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ये अपनी खुद की सोच में खुद बंद कर रह गए, खुद के बिछाई गई जाल में, खुद के बनाए गए जाल या चक्रव्यूह में ये पर्सन खुद फंस कर रह गए। तो ये जितना ज़्यादा अपने आप को अपने आप में रखकर सिचुएशंस को समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये अपनी जाल में, चाल में और अपने चक्रव्यूह में अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ के आने वाले ऑफर्स जो कभी आते भी थे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स जो इन्होंने आपको पेन दिया था, आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपे थे, उनका दर्द उतना ज़्यादा इन्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है। चांसेस ये बताए जा रहे हैं कि ये पर्सन रो रहे हैं, कि आंखें भर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भी है इस इंसान के आसपास में इमोशंस, फीलिंग्स, भरोसेमंद जो रिश्ते होते हैं ना, वो मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। वो इनके आसपास व्यूअर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जिस रीज़न के चलते भी इस इंसान को, जो इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा, उस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है। एक चीज़ और ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी कि दर्द बहुत दिया है, या जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ करा है ना व्यूअर्स, वो कुछ उस तरह से था आपके लिए जैसे मानो कि आपके ना खंजर घोंपे जा रहे थे, और आपसे कहीं न कहीं बदले में ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था, इन घोंपे गए खंजर के बदले में आप मुस्कुराओ, आप खुश हो। तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान ने ना अपना दिमाग का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। इन्होंने तकलीफ़ आपको 1 बार 2 बार नहीं, बल्कि इन्होंने आपको कई बार व्यूअर्स यहाँ पर जैसे तकलीफ़ दी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, और ये पर्सन व्यूअर्स अब इसी तकलीफ को अपनी आप की ज़िंदगी में उतरते हुए, अपनी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर जितना फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर डर लग रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को दिए गए इस गिल्ट को लेकर अब करंट में कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को दिए गए इस गिल्ट को लेकर अब करंट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। King of Wands, 6 of Wands, the Moon and King of Swords. ओके, डेफिनेटली जो इन्होंने गिल्ट आपको दिया था ना, मतलब आपके मन में इस रिश्ते को ख़त्म होने का, करने का गिल्ट जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में उतारा था, इस इंसान को उस चीज़ पर ये
पूरी तरह से श्योरिटी थी कि अब ये आपके ऊपर पूरी तरह से अपना हक जमा चुके हैं, या आपके ऊपर इनका हक अब पूरी तरह से जम चुका है, और उसी के बेस पर जो जीत है ना वो इन्हें मिली है। जीत जो है वो इन्हीं के ही दरवाजे पर यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो वो जीत सिर्फ इन तक छुई और इनसे मीलों दूर यहाँ पर चली गई, यानी कि ये जीत के बहुत नज़दीक पहुंचकर यहाँ पर जीत से उतना ही दूर हो गए। जब ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको समझने की, जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, जब ये पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पर एक्चुअली में प्रैक्टिकल बनते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कि जब ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना इनके लिए सीक्रेटिव होते हुए, यानी कि अब आप अपना भेद किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से इस इंसान तक जब नहीं पहुंचने दे रहे हो ना, तब इस इंसान को यहाँ पर अपनी ही जो लीड इन्हें क्यों लग रहा था आपके ऊपर इनकी है, वो इन्हें अपने आप से यहाँ पर छूटती हुई नज़र आ रही है। देखो एक चीज़ यहाँ पर है व्यूअर्स कि इस इंसान ने डेफिनेटली इस रिश्ते में ना इमोशन से ज़्यादा दिमाग इन्वेस्ट करा था। इवन इस रिश्ते की जो शुरुआत भी हुई तो चांसेस ये बन रहे हैं आपने इस रिश्ते की शुरुआत अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से करी, और इन्होंने इस रिश्ते में शुरुआत अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से, अपनी कैलकुलेशन से करी। एज एन कहाँ फ़ायदा है, किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, इन चीज़ों को समझ कर इन्होंने करी। आप इसी रीज़न के चलते ज़्यादा इस रिश्ते में परेशान हुए, ज़्यादा आप इस रिश्ते के बिछड़ने से डिस्टर्ब हुए, उतना ये नहीं हुए। जैसे आप यहाँ पर सवाल करते हो कि वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, उसके पीछे का कारण है यहाँ पर ना किसने इस रिश्ते में क्या दिया। आपने इमोशंस दिए, उन्होंने दिमाग दिया, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपने ज़्यादा तकलीफ़ को यहाँ पर महसूस करा है। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए विलेन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की राइट नाउ क्या फीलिंग्स, क्या सोच है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर व्यूअर्स अगर राशियों की बात करी जाए तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एंड आपका एक्वेरियस है। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी नज़रों में अपनी छवि को एकदम विलेन के तौर पर देख रहे हैं, जितना इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी सोच में तो इनकी छवि भी, इनकी इमेज भी ना पूरी तरह से बदल गई है, उतना ज़्यादा ये बात है कि ये पर्सन ना इमोशनल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आप में अपने लिए इमोशंस, फीलिंग्स, इन सबको ढूंढ रहे हैं, इन सबको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान की जैसे मानो व्यूअर्स आप इस उम्मीद को भी पूरा नहीं होने दे रहे हो, आप इनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर रहे हो। आप यहाँ पर इनके इस इमोशंस की अब बिल्कुल भी तनिक मात्र भी यहाँ पर जैसे मानो वैल्यू नहीं कर रहे हो, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपको स्टॉक करने के लिए, आपका पीछा करने के लिए, आप अपनी ज़िंदगी में अब इनको लेकर क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच बनती है, क्या बनी हुई है, उन सब चीज़ों की तहकीकात करने के लिए इन्हें बोल रही है। जैसे कि एक होता है ना कि जब इंसान को लगता है कि यार अब वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रही, या वो मेरे बारे में अब अच्छा नहीं सोच रहा, तो वो इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है या हो जाती है, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी उसके दिल में उतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो यही कुछ अब इस इंसान के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है, यही कुछ मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स अब ये पर्सन ना कहीं यहाँ पर आपको जितना पहले स्टॉक करते थे उससे कहीं ज़्यादा अब इस इंसान ने आपको स्टॉक करना, आपको ढूंढना, आपके ऊपर निगाहें रखना, और किस तरह से अभी उम्मीद रख सकते हैं, किस तरह से आप इनकी उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकते हो, उस चीज़ की यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर करते फिर रहे हैं। तो ये मैं इनकी स्थिति और एनर्जी व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर एकमात्र आपने फाइट करी है, आप फाइटर बन गए हो, इस इंसान की सोच में आपने अपने आप को जिता लिया है।
या आप इस इंसान की सोच में जीत गए हो, आपको जीत मिली है और इनकी सोच में इन्हें खुद को, अपने आप को बहुत तगड़ी यहाँ पर हार मिलती हुई व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस इंसान के साथ व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। तो अब ये पर्सन इस चीज़ को क्योंकि रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो भी रायता फैलाया गया है ना, वो थर्ड पार्टी ने फैलाया है। उस थर्ड पार्टी के फैलाए गए रायते में इस इंसान ने आपको खो दिया, आपके साथ को खो दिया। लेकिन अब ये नहीं चाहते हैं ये फिर से इनकी ज़िंदगी में फिर से वही प्रॉब्लम आए, जिस प्रॉब्लम के चलते, जिस सोच के चलते, मैन्युपुलेटिव सोच के चलते इस इंसान ने आपसे अपने आप को दूर कर लिया। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अभी उस थर्ड पार्टी को तो छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी इन्हें किसी की ज़रूरत है ना, तो वो आपकी है। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग कहना चाह रहे हैं कि अब आप इनको ऐसा फील हो रहे हो जैसे कि आप ही इनके फेवरेट हो, आप ही से सारे सॉन्ग्स, सारी ज़िंदगी इनकी जुड़ी हुई है। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये यही चाहते हैं, यही आशा करते हैं कि काश ये उस पास्ट को, उस अतीत को बदल पाते, जिस अतीत में यहाँ पर इन्होंने उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। और अब आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए ये पर्सन एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप इनके लिए वो तोहफे थे जो इन्हें कहीं ना कहीं इस ज़मीन पर स्वर्ग से मिले थे, जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं करी, जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं जानी। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये भी कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स देखो, ये चीज़ें आपको समझनी है। कहते हैं ना कि पीने वाले जहर से ज़्यादा खतरनाक कानों में डाला गया जहर, सुनी सुनाई बातों वाला जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यही इनके साथ यहाँ पर हुआ और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में चीज़ें बदली हैं। ये देख रही हूँ, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए। व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए। पहला है बिलीव करें, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, लीव फॉर नाउ एटर्नल बॉन्ड एंड टफ टाइम। देखो, किसी और पर यकीन करने से बेहतर आपको बोला जा रहा है आप जिस भगवान को मानते हैं ना, उन पर आप यकीन करो। और अगर आप उन पर यकीन करोगे तो जो आपका बुरा वक्त चल रहा है, उस बुरे वक्त में भगवान आपकी मदद ज़रूर से करेंगे। आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी ज़रूर से मदद करेंगे। कई बार ना ये चीज़ें सही होती हैं कि जो बुरा आपका कर रहा है, जो बुरा आपके साथ हो रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, बजाय उसका इंतज़ार करने के। वो टाइम ज़रूर से टफ होता है, लेकिन अल्टीमेटली उन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हो। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस को आप ना अपने ऊपर से उतार देते हो। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को मर्ज करो, या तो अपने आप में, अपने भगवान में, या उन ब्लेसिंग्स में जो आप अपने आप के साथ लिखवा कर आए हो। तो ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, क्योंकि इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक इस रीडिंग को लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिए।
कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मैं आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।